Hello students, myself Akshu Joshi from Shijan Public School welcomes you in another online classes of class 4th of EVS। तो बच्चों आज हम क्लास 4th EVS का चैप्टर नंबर 7 आज पढ़ेंगे जिसका नाम है रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, आज हम रूट्स और कुछ फ्लावर्स के बारे में जो है बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, मैंने हार्ड वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए हैं, तो जैसे जैसे चैप्टर्स में आएगा आप देखते जाइएगा उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 57 जो है आप निकाल लीजिएगा, चैप्टर नंबर 7 रूट्स एंड फ्लावर क्लास 4। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 57 में पहला जो आपको टॉपिक दे रखा है रूट्स। रूट्स मतलब क्या होती है? जड़। ठीक है ना, आपने पौधे देखे होंगे तो पौधे के जो नीचे वाला जमीनी जो हिस्सा होता है जो हमको दिखता नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। ठीक है ना, प्लांट का वो वाला हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है, ठीक है ना, जो हमें दिखता नहीं है पर वो इंपॉर्टेंट होता है बहुत प्लांट के लिए, उसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड रूट्स। ठीक है, चले पढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ ए प्लांट नॉर्मली ग्रो अंडर द सॉइल एंड आर नॉट सिंक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो नॉर्मली कहाँ ग्रो करते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? वो जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे जो है बढ़ते हैं, जबकि वो हमें दिखते नहीं है। दे आर होवर वेरी इंपॉर्टेंट, पर तो भी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द रूट हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द सॉइल। ठीक है ना, रूट्स क्या मदद करते हैं, क्या हेल्प करते हैं? प्लांट को पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, पानी सोखने में, और न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से जो है जो इंपॉर्टेंट जो उनके लिए प्लांट्स के लिए जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, वो सब सोखने में कौन मदद करते हैं? रूट्स जो है मदद करते हैं। दे आर ऑल्सो होल्ड द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल। और ये प्लांट को जो है फर्मली मतलब क्या होता है? मजबूती से, स्ट्रांगली जो है प्लांट को जो है मजबूती से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। काइंड ऑफ रूट्स। अब रूट्स के भी जो है टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के रूट्स होते हैं। जैसे कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स इन प्लांट्स। ठीक है ना, 2 जो है काइंड होते हैं रूट्स के प्लांट्स में। मोस्ट प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, डैंडलिन, पी, मैंगो, कोरिएंडर, मिंट एंड जैक फ्रूट्स हैव अ टैप रूट सिस्टम। ठीक है ना, ये जो प्लांट्स आपको नाम बताए जैसे कि रोज है, पी है, मैंगो है, इनके जो फ्रूट, इनके जो रूट जो इनका सिस्टम होता है, इनके सिस्टम को क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? द रूट सिस्टम इन दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट दैट ग्रो डाउनवर्ड्स, मेनी स्मॉलर ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द मेन रूट। इसमें होता क्या है? एक जो मेन रूट होती है वो जो है अंदर की तरफ बढ़ती रहती है, बाकी जो उसके आसपास जो है छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो सिर्फ हेल्प करती है, और जो मेन जो ब्रांचेस कौन सी होती है? उसकी एक ही रूट होती है। ठीक है ना, वन मेन रूट दैट ग्रोज डाउनवर्ड, वो एक ही मेन रूट होती है जो नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, और बाकी सब जो आसपास जो है छोटी छोटी जो है ब्रांचेस उसके मेन रूट के आसपास होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे टैप रूट सिस्टम आपको पिक में दे रखा है। देखिए यहाँ पे एक प्लांट है, इसमें भी जो है मेन रूट है, ठीक है, और उसके आसपास जो है ब्रांचेस है। इसमें देखो कैरेट का भी दे रखा है, गाजर की भी एक मेन रूट होती है, बाकी जो है आसपास जो है छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। इधर एक और दे रखा है आपको प्लांट, ठीक है ना, उसकी भी जो है मेन ब्रांच जो है एक होती है, बाकी जो है आसपास जो है छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है ना, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। ओके, नाउ सम प्लांट्स हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम। और दूसरा जो काइंड होता है रूट्स का वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है? विद मेनी थिन फाइन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? जड़ के नीचे से जो है बहुत बारीक बारीक जो है रूट्स या ब्रांचेस जो है निकलती रहती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा फाइब्रस रूट सिस्टम में। ठीक है, some example of plants with fibrous roots are grass, rice, wheat and maize। और इनके जो एग्जांपल्स है वो कौन कौन से हैं? ग्रास घास होगी, चावल है, गेहूं की जो खेत होते हैं उनमें जो है यही वाला रूट सिस्टम होता है। कौन सा? फाइब्रस रूट सिस्टम। द फाइब्रस रूट सिस्टम लुक्स लाइक अ क्लम्प ऑफ हेयर। ठीक है ना, फाइब्रस रूट सिस्टम जो है एक बालों का जो है एक गुच्छा टाइप हमको लगता है, अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो। नो मोर में कुछ दे रखा है, प्लांटेन एंड कोकोनट ट्रीज हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम। जो कोकोनट होता है, नारियल का जो पेड़ होता है, उसके अंदर भी जो है फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट्स हैविंग स्पेशल फंक्शंस। अब रूट्स के अंदर भी जो है कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस। ठीक है ना, जो कुछ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनका जो है कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो प्लांट को मदद करते हैं। क्या क्या होते हैं वो देखते हैं वो फंक्शंस। The roots of some plants like turnips, radish, beetroot and carrots store food. These roots are called storage foods. ठीक है ना, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी कुछ प्लांट जैसे कि रेडिश मतलब गाजर, कैरोट,
ठीक है। बीट रूट, टर्निप्स, ये जो कुछ प्लांट्स होते हैं ये फूड को स्टोर करने के लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं? स्टोरेज रूट्स। इन रूट्स का ये क्या काम होता है? ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। रेडिश मतलब शलजम होगा, और कैरेट्स मतलब गाजर, है ना। ऐसा अलग अलग टाइप्स के जो रूट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के, तो इनमें जो है मेन जो होता है, ये जो रूट्स होती है मेन जो है खाने की चीजें होती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, गाजर में भी आपने देखा होगा, गाजर जो है मेन रूट होती है, और वही स्टोरेज भी फूड कौन रखता है, उसके अंदर ही जो है खाने की चीज क्या होती है? गाजर ही खाते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे रूट्स जो है जो खाने को स्टोर करके रखती हैं, उन रूट्स को क्या बोलते हैं? स्टोरेज रूट्स। तो रूट्स को ये भी एक काम होता है इनका, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड लॉन्ग स्ट्रक्चर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द banyan tree. These roots grow downwards from the branches and provide additional support. They are called aerial prop roots. Sugarcane is another plant with the prop roots. और कुछ भी और ऐसी भी रूट्स होती हैं जो क्या करती हैं? एडिशनल सपोर्ट देती हैं उस प्लांट को या उस ट्री को। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है बनियान ट्री, बरगद का पेड़ देखा होगा आपने, ठीक है ना। और उसमें जो है लंबी लंबी जो है बहुत लटकने जैसी जो है बहुत लटकती रहती है ब्रांचेस, हैंगिंग, ठीक है ना। लंबी लंबी जो है लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स की जो ब्रांचेस निकली हुई रहती है, आपने देखा होगा, आपसे बरगद का पेड़ देखा होगा, नहीं देखा तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। ये बनियान ट्री की, ठीक है, बैनियन में भी देख सकते हैं आप, मैंगो ट्रीज में भी देख सकते हैं। तो लंबी लंबी जो ब्रांचेस निकली हुई उनकी रहती है, वो क्या काम करती है? वो नीचे की तरफ बढ़ती है और एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है पेड़ को, ठीक है ना। ऐसे इनको रूट्स को क्या बोलते हैं? एरियल प्रॉप रूट्स, ठीक है ना। एरियल प्रॉप रूट्स बोला जाता है। और एक और इसका एग्जांपल है शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ने का जो पेड़ होता है, वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव्स ग्रो इन मार्शी एरियाज वेयर द सॉइल इज वाटर लॉक्ड, ना। मैंग्रोव्स जो भी होते हैं एक प्रकार के पौधे होते हैं जो मार्शी एरियाज में ग्रो होते हैं। मार्शी एरियाज मतलब क्या होता है? ऐसी जमीनी हिस्सा जो गीला और नरम हो या दलदल, ठीक है ना। आपने देखा होगा ऐसा हिस्सा होता है जहाँ बिल्कुल दलदल होता है, गीला गीला रहता है, वहाँ हमेशा वहीं रहता है पूरा। अगर आप वहाँ पर पैर रखोगे तो आप अंदर की तरफ धंस जाओगे, ठीक है ना। कीचड़ या दलदल कह सकते हैं हम, ठीक है ना। ऐसी जगहों में जो मैंग्रोव्स के जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। अगर नहीं देखा तो आपको पिक में दे रखा है, ठीक है ना। मैंग्रोव्स का पेड़ है यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं बुक में आपकी, ठीक है। तो वेयर द सॉइल इज वाटर लॉक्ड, वाटर लॉक मतलब जिसमें जल भरा हुआ रहता है, मतलब पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से क्या होता है? वाटर से भरा हुआ रहता है। ऐसी मिट्टी पे ही जो है ग्रो होते हैं। द रूट्स इन मैंग्रोव्स ग्रो अपवर्ड्स हैव टाइनी पोर्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग. दिस रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, ठीक है ना। तो इनकी रूट्स क्या होती है? अब इनके रूट्स जो होती है ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि क्या काम करते हैं? टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग. अब कोई भी पेड़ होगा उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आपको सबको पता है। प्लांट या हो या पेड़ हो, सभी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब अगर ये अगर मैंग्रोव्स की बात कर रहा हूँ, ये जो होता है ये तो कहाँ पे होता है? पानी में होता है। जब पानी के अंदर रहेगा तो ये सांस कैसे लेगा? ऑक्सीजन कैसे मिलेगी इसको? तो इसकी जो रूट्स है ऑक्सीजन लेने में इसकी मदद करती है। इसकी रूट्स किस तरह बढ़ती है? ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो कि क्या काम करती है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करती है। और ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स. ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? सांस लेना होता है ना, तो इन रूट्स को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग रूट्स बोला जाता है. In climbers such as the money plant or the peepal plant, the roots help the plant to cling on to support. These roots are called clinging roots. Climb का मतलब क्या होता है? चिपकना, जुड़े रहना, ठीक है ना. तो क्लाइंबर्स इन क्लाइंबर जैसे कि मनी प्लांट का आपने देखा होगा, आपके घर पे सबके वहाँ होगा, ठीक है ना. पेपर का जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स क्या होती है? हेल्प द प्लांट टू क्लिंग ऑन टू सपोर्ट, ठीक है ना. इनकी जो है रूट्स इनसे चिपकी हुई थी ताकि कहीं पे भी लटक जाए, आसानी से हैंग हो जाए. देखा होगा आपने प्लांट्स को ना, मनी प्लांट को कहीं भी हैंग करो टूटती नहीं आसानी से, ठीक है. तो दीज रूट्स आर कॉल्ड क्लाइंबिंग या क्लिंगिंग रूट्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. डैमेजिंग रूट्स. When the roots of a plant are damaged, the plant soon dies, ठीक है ना. अगर कोई प्लांट की जड़ है या फिर रूट है, अगर वो डैमेज हो जाती है तो धीरे धीरे प्लांट भी जो है मर जाता है या खत्म हो जाता है. One of the way by which roots are destroyed is when pavements are concretized, ठीक है ना. एक इसका तरीका क्या है रूट का खत्म होने का? तो एक तरीका वो है कि is when pavements are concretized, ठीक है ना. मतलब क्या कि उसकी जो आसपास जड़ जो रहती है, जब वो जहाँ पे पेड़ होता है उसके आसपास जो है कॉन्क्रीटाइज मतलब उसको सीमेंट से आसपास पैक कर दिया जाता है. देखा होगा मैं, ठीक है ना. ओटले बनाते हैं या फिर कहीं हम मंदिर में देखते हैं तो आसपास उसको कॉन्क्रीट कर दिया जाता है, सीमेंट से उसको ओटला बना दिया जाता है उस पेड़ के बीचों बीच उसके आसपास, ठीक है ना. तो इससे क्या होता है? पेड़ की जो जड़ें जो होती है वो क्या होने लग जाती है? कमजोर होने लग जाती है, क्योंकि उसको इजीली जो है अच्छे से पानी या ऑक्सीजन वगैरह मिल नहीं पाता है. तो जब रूट्स डैमेज हो जाती है तो पेड़ की जो है डैमेज हो जाता है. जैसे कि आप इसमें फोटो में देख रहे होंगे, देखो इसके आसपास कॉन्क्रीट कर रखा है, सीमेंट से कर रखा है, तो ये जो रूट्स क्या होने लगी? डैमेज होने लगी. इसका पेड़ भी जो होगा आपका डैमेज हो जाएगा.
The trunk of the tree is sealed on all sides with the concrete, leaving no space for air to enter. The roots are not able to breathe and suffocate. ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसका ट्रंक होता है, जो इसका नीचे का हिस्सा होता है, वो पूरी चारों साइड से क्या होता है, कंक्रीट सीमेंट से बिल्कुल एक पूरी तरीके से उसको कर दिया जाता है, पूरा ऑल साइड्स विद कंक्रीट, ठीक है ना, सीमेंट से उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, कवर अप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसको एयर लेने में या फिर उसके अंदर हवा जो है पहुंच नहीं पाती और इजीली वो ब्रीथ नहीं कर पाता है, सफोकेट होता है। सफोकेट मतलब क्या होता है, हवा की कमी से सांस लेने में असमर्थ या दम घुटना। पेड़ का क्या होता है, दम घुट जाता है, मतलब पेड़ को हवा नहीं मिलती, अगर आपको भी सांस नहीं मिलेगी तो आपका क्या होगा, आप असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह इसको भी तकलीफ आती है, पेड़ को भी, रूट्स को भी जो है प्रॉब्लम आ जाती है। वाटर इज ऑल्सो अनेबल टू परकोलेट इनटू द सॉइल, और पानी भी जो है इजीली परकोलेट नहीं होता है। परकोलेट मतलब छोटे छोटे से रिसना, ठीक है ना। जब आसपास आप पूरी तरीके से सीमेंट करते हैं तो सीमेंट तो क्या रहता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है, कठोर रहता है, उसमें कोई छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, जिससे पानी भी जो अंदर चल जाए। तो इस तरह से ना तो उसको पानी मिल पाता है, ना ही उसे क्या मिल पाती है, हवा मिल पाती है। तो इस कारण जो है रूट्स क्या हो जाती है, विदाउट एयर एंड सप्लाई ट्रीज सून डाई, इस कारण जो है बिना पानी और हवा के जो है पेड़ जो है खत्म हो जाता है या डैमेज हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लावर्स, फूल के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ प्लांट जो होते हैं फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। The size, shape and color of the flowers vary from plant to plant, ठीक है ना। सबकी जो साइज होता है, शेप होता है, कलर होता है फ्लावर्स का, वो अलग अलग होता है प्लांट के, ठीक है ना। इस प्लांट को कोई अलग साइज होते हैं फूल के, उनके प्लांट के अलग होते हैं, तो सभी प्लांट के अलग अलग जो है कलर, साइज वगैरह होती है। Some plants like grass have small white flowers while other like rose are brightly colored, ठीक है ना। कुछ प्लांट के जो है ग्रास होती है वो छोटी छोटी होती है, जबकि उनके फ्लावर्स व्हाइट होते हैं, जबकि कुछ के जो होते हैं जैसे कि रोज हैं, उनके जो फूल होते हैं वो ब्राइटली कलर होते हैं, फ्रेगनेंट फ्लावर्स मतलब खुशबूदार होते हैं, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स लाइक मोजेस, फर्न्स एंड कॉनिफरस ट्रीज लाइक फर्स एंड पाइन्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब फ्लावर से कुछ पार्ट्स पढ़ लेते हैं। इसका आपको पिक दे रखा है यहाँ पे, देखिएगा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है ना, आपको सबको पता होना चाहिए। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स, ठीक है ना। एक फ्लावर के अंदर जो है बहुत सारे पार्ट्स जो है अवेलेबल होते हैं, या फिर उसके अंदर जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेट अस रीड अबाउट देम, ठीक है ना। चलिए हम उसमें से कुछ बारे में पढ़ते हैं। लुक एट द बर्ड ऑफ द प्लांट। बर्ड कौन सा होता है, बर्ड वाला जो हिस्सा होता है, बर्ड मतलब उसकी जो नीचे का वाला पार्ट, ठीक है ना। यू विल नोटिस दैट इट इज प्रोटेक्टेड बाय ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। These are called sepals. Sepals are seen at the base of the flower. चलिए तो फ्लावर के पार्ट्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो लुक एट द बर्ड ऑफ द प्लांट, यू विल नोटिस दैट इट इज प्रोटेक्टेड बाय द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आपने देखा होगा, अगर आप पिक में देख पा रहे हैं तो देखिए ये वाला पार्ट है, ठीक है। और आपको बुक में देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो लीफ से मतलब पत्तियों से जो आसपास से कवर अप होता है, उसको हम बोलते हैं कौन सा पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेपल, ठीक है। सेपल्स आर सीन एट द बेस ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर के जो नीचे का हिस्सा होता है, बेस वाला जो पार्ट होता है, उसमें आपको दिखाई देता है। पेटल्स मेक द फ्लावर लुक अट्रैक्टिव। पेटल्स क्या होता है, पेटल्स फ्लावर का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जिससे जो फ्लावर जो होता है क्या होता है, उससे अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, उसको पेटल्स बोलते हैं। दे आर ब्राइटली कलर्ड, सम ऑफ देम आर आल्सो फ्रेग्रेंट। कुछ जो है ये बहुत ब्राइटली कलर होते हैं, मतलब चमकीले बिल्कुल अच्छे कलर वाले दिखते हैं, और कुछ जो होते हैं जिनमें खुशबू भी आती है। द बेसिक फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू हेल्प इन रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। द पार्ट्स दैट हेल्प द फ्लावर टू रिप्रोड्यूस इंक्लूड द स्टेमन एंड द पिस्टिल। स्टेमन और पिस्टिल की हेल्प से क्या होता है, फ्लावर का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स, ठीक है ना। फ्लावर जो है सीड्स को जो है प्रोड्यूस करता है, और इसमें जो है कौन से फ्लावर के पार्ट्स मदद करते हैं, उसमें स्टेमन और पिस्टिल। स्टेमन वाला पार्ट कौन सा, ये दिख रहा होगा, ये 3 पार्ट होते हैं स्टेमन के, और ये जो 2 पार्ट होते हैं वो पिस्टिल के होते हैं। The stamen consists of a thread-like structure called the filaments and a sac-like structure called the anther. Stamen के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है, sac-like structure, ठीक है। The anther contains the pollen. Sometimes when you touch a hibiscus flower, you see a yellow powder on your fingers. This is the pollen. Pollen is the substance that helps the plant to make the seeds. The pistil consists of the stigma, style and the ovary.
ठीक है। तो ये जो कुछ पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट को सीड बनाने में जो है मदद करते हैं। While some flowers like the hibiscus all the parts of the like the papaya flowers have one or more parts missing। पपाया जो होता है एक ऐसा फ्लावर होता है उसके अंदर जो है एक या एक से ज्यादा पार्ट जो है मिसिंग होते हैं, उसमें दिखते नहीं हमें वो पार्ट्स। ठीक है। फ्लावर्स ब्लूम, ब्लूम मतलब क्या होता है, खिलना, बढ़ना। ठीक है ना। तो डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। जो फ्लावर्स का जो बढ़ने का जो अलग अलग टाइम होता है, कोई ज्यादा समय में बढ़ जाता है, कोई ज्यादा समय लेता है, कोई कम समय जो है खिलने में या बढ़ने में लेता है। नॉर्मली फ्लावर्स स्टार्ट ब्लूमिंग इन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में जो है फ्लावर्स जो है ब्लूम होना या खिलना स्टार्ट होते हैं। यूजेस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के क्या क्या यूज है, तो यू यूज फ्लावर्स इन मेनी वेज। Some flowers are used to decorate our homes during festival, wedding and other celebration। त्योहार के समय में हम जो है हमारे घर को सजाने के लिए, हमारे आसपास की जगहों को सजाने के लिए, या कोई सेलिब्रेशन होता है या कोई वेडिंग फेस्टिवल आती है, ठीक है ना, शादी समारोह आता है या फिर कोई भी हमारे घर पे सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें हम फ्लावर्स का यूज करते हैं, किस लिए, सजाने के लिए या डेकोरेट करने के लिए। Some flowers like rose, jasmine and lavender have a good fragrance। ठीक है ना। और कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे कि रोज है, जैस्मिन है, लेवेंडर है, इनका जो है फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, इनकी खुशबू काफी अच्छी होती है। These flowers are used to make perfumes, soaps and candles। तो ये फ्लावर्स किस लिए यूज किए जाते हैं, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, है ना, परफ्यूम वगैरह या सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए या कैंडल्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। Some flowers like marigold and chamomile have medicinal properties can be used to cure diseases। कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे कि मैरीगोल्ड, सूरजमुखी या चैल्मोमाइल है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी उनके अंदर कुछ है, औषधि गुण मतलब दवाइयों की कुछ प्रॉपर्टीज उनके अवेलेबल रहती है, जिससे वो बीमारियों को दूर करने के लिए वो फ्लावर जो है यूज किए जाते हैं, उनसे मेडिसिन बनाई जाती है। केसर और सैफरॉन इज एन एक्सपेंसिव स्पाइस दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द क्रोकस प्लांट। ठीक है ना। केसर या फिर सेफ्रॉन, ठीक है ना, केसर आपने देखा होगा, ठीक है ना, छोटी छोटी पत्तियां आती है, बिल्कुल ऑरेंज करते हैं, ये रेड या ऑरेंज टाइप कलर की, ठीक है ना, बहुत एक्सपेंसिव स्पाइस होता है। एक्सपेंसिव मतलब वो जो है महंगा जो है मसाला कहा आता है, ठीक है ना, केसर बहुत महंगी आती है, ठीक है, जो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्रोकस प्लांट। क्रोकस एक प्लांट आता है, उसके फ्लावर से जो है केसर जो है मिलती है, जो कि काफी महंगी होती है। द पेटल ऑफ सम फ्लावर्स लाइक रोजेस कैन बी यूज्ड टू मेक शरबत। ठीक है ना। फ्लावर्स की पेटल्स, पेटल्स मतलब कौन सा पार्ट, उसकी जो पत्तियां होती होंगी, ठीक है ना, उसके पार्ट से जो है रोजेस की मतलब रोजेस मतलब क्या होता है, गुलाब, ठीक है ना, उनकी पत्तियों से क्या बनाया जाता है, शरबत भी बनाया जाता है। पीते हैं ना गर्मी में जब होता है मतलब, ठीक है ना, रुआवजा ये सब पीते हैं, ये क्या बनता है, शरबत ही तो किससे बनता है, रोज से बनता है, रोज के पेटल्स पार्ट से। And floral motifs or patterns are used to design cloth, carpet, jewelry, pottery and even walls। ठीक है ना। और जो फ्लोरल मोटिव्स और पैटर्न जो होती है, ये भी क्लॉथ डिजाइन करने के लिए या फिर आसपास दीवारों को सजाने के लिए, ज्वेलरी या कारपेट डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करिए। चलिए हो गया चैप्टर तो कंप्लीट आपका। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने फ्लावर और प्लांट्स के बारे में पढ़ा, काफी अच्छा चैप्टर था, और मैंने आपको यहाँ पे इसकी जो मीनिंग्स भी लिख दी हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा पेज नंबर देखिए, इस पे नेक्स्ट पेज पे 62 पेज पे लेट्स रिविजिट। तो कौन कौन से रूट्स होते हैं हमने पढ़ा, टैप रूट्स के बारे में पढ़ा, फाइब्रस रूट, स्टोरेज रूट्स, प्रॉप रूट्स, ब्रीथिंग रूट्स और क्लाइंबिंग रूट्स। तो इनके सबके आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि मैंने आपको सबको बता दिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में